लीजेंडरी शॉट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग उस मेन बैटलफील्ड के बाहर काफी समय तक कल्टीवेट करता है और वह मेन बैटलफील्ड ओपन हो गया था, जिसकी वजह से ब्लड ट्रायंट उसके अंदर कल्टीवेट करने के लिए चला गया था, जिसके साथ ओलोंग और बाकी लोग भी थे। वहीं बाहर खड़ा वह किंग वहां पर पहरेदारी कर रहा था। लू यांग ने भी मन बना लिया था कि वह भी मेन बैटलफील्ड में जाकर कल्टीवेट करेगा और अब वह उसी ओर जाने लगता है। एपिसोड 95 में हम देखते हैं उसी मेन बैटलफील्ड के एंट्रेंस को जहां बिजलियां कड़क रही होती हैं। इधर ब्लड ट्रायंट और बाकी के लोग उसमें और अंदर जाते जा रहे होते हैं। इधर वह किंग लू यांग को वहीं की वहीं रोक लेता है और अब वह उसके सामने आकर कहता है कि मैं तुम्हें 30 साल से ढूंढ रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे नहीं मिले, परंतु यह देखो तुम्हारा भाग्य तुम्हें आज मेरे सामने ले आया। इधर वह दोनों सैनिक भी खड़े होकर यह सब तमाशा देखने लगते हैं। उसमें से एक सैनिक कहता है कि अगर मुझे ठीक से याद है तो पिछली बार जब वह दिखा था तो वह 2nd लेवल का हेवनली गॉड था, परंतु अब तो यह 3rd लेवल पर पहुंच गया है। लू यांग कहता है कि युआन लू माउंटेन पर हम अलग अलग हो गए थे, उस बात को 60 साल बीत गए, अभी तो मुझे तुमसे हिसाब चुकता करना बाकी है। इस पर वह किंग कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम सिर्फ इतनी सी कल्टीवेशन से मुझे हरा पाओगे। यह कहकर वह उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि लू यांग पीछे हो जाता है। अब लू यांग उसके अटैक से बचते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अब वह कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इतने वर्षों में कुछ सुधर पाए हो या नहीं। इधर वह किंग तो अपने सैनिकों को इशारा कर देता है। यह देखकर वह सभी सैनिक एक साथ लू यांग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर लू यांग भी अपनी स्वॉर्ड से उन पर अटैक करने लगता है, जिसके और प्रेशर से ही वह सभी लोग पीछे होने लगते हैं। वह साथ ही साथ उन सभी सैनिकों को मारे भी जा रहा होता है। यह देखकर वहाँ एक सैनिक अपने ब्लड डीमन शैडो को समन करके लू यांग पर अपने पावरफुल वेपन से अटैक करता है। यह देखकर लू यांग अपनी दोनों स्वॉर्ड से उसके वेपन को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहीं की वहीं मार देता है। यह देखकर वह किंग वहाँ अपने हेवनली रीचिंग ब्लड हैंड का उपयोग करता है, जिससे कि बचने के लिए लू यांग अपनी दोनों स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, परंतु उसकी स्वॉर्ड उसके अटैक को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती, जिससे लू यांग पीछे हो जाता है। वह किंग कहता है कि क्या बस तुम में इतनी सी ताकत है, और अब वह उस पर फिर से अटैक करता है, परंतु लू यांग पीछे होकर वहाँ अपनी एक टेक्निक अनटायर्ड स्प्लिटिंग आर्ट का उपयोग करता है, जिससे कि लू यांग की प्रिमोडियल स्पिरिट वहाँ आ जाती है और अब वह यिंग यांग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह किंग उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। और अब वह नीचे आकर कहता है कि यदि इस जगह एक सामान्य स्तर का हेवनली गॉड होता तो फिर तुम्हारे प्रहार को रोकना मुश्किल था, परंतु यहाँ तो मैं हूँ और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। और अब वह वहाँ अपने जायंट प्लाम अटैक से उस पर अटैक करता है। यह देखकर लू यांग अपने स्लैश अटैक उस पर करता है, परंतु वह वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि यह एकमात्र 3rd लेवल का हेवनली गॉड होने के बावजूद भी काफी समय तक इस व्यक्ति के सामने टिक पा रहा है। सच में इसके पास काफी ज्यादा सीमित मात्रा में एनर्जी है। इधर लू यांग सोचता है कि अगर मैं जितना लंबा इस लड़ाई को खींचूंगा उतना ही मेरे लिए घातक होगा, इसीलिए वह वहाँ अपनी 2 पावरफुल स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर अब वह अपनी एनर्जी को कंबाइन करके उससे अटैक करता है, जिससे कि वह दोनों अटैक वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यह देखकर वह किंग काफी ज्यादा हैरान होता है। वह कहता है कि वास्तव में इसके पास 2 इमोर्टल स्वॉर्ड हैं और अब वह उस पर अपनी काफी सारी मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए लू यांग उस पर स्लैश अटैक करता है, जिससे कि वह अटैक वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनके प्रेशर से वह किंग दूर जाकर गिरता है। और अब वह कहता है कि मैं यहाँ नहीं मरना चाहता, और अब वह काफी स्पीड से मेन डेथ फील्ड में एंटर हो जाता है। यह देखकर लू यांग भी अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए उसके अंदर जाने लगता है। इधर बाहर खड़े वह सैनिक काफी ज्यादा परेशान होते हैं। एक सैनिक कहता है कि उसे अंदर जाने दो, हम उसे नहीं रोक सकते। दूसरा सैनिक कहता है कि लॉर्ड यांगफेंग उसे आसानी से रोक लेंगे और ब्लड ट्रायंट और मास्टर ओ भी तो अंदर है, चाहे वह कितना भी ताकत पर क्यों ना हो, वह सिर्फ अपनी मौत के लिए उसके अंदर जा रहा है। इधर वह किंग काफी स्पीड से उन्हीं लोगों के पास जा रहा होता है और अब वह कहता है कि तुम मेरे पीछे तो आओ, सचमुच तुम अपनी मौत की ओर बढ़ रहे हो। इधर लू यांग वहीं आकर रुक जाता है और अब वह नीचे आ जाता है और वह कहता है कि वह व्यक्ति काफी तेज है, मैंने अभी अभी अपनी एलिमेंटल थंडर बॉडी विकसित की है।
यह वातावरण उसे विकसित करने के लिए काफी अच्छा है। ली शान कहते हैं कि जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करना, कोई भी गलती मत करना। लू यांग कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। ली शान कहते हैं कि 23 डिग्री मुड़ो और 6 इंच आगे बढ़ो। यह सुनकर लू यांग भी ऐसा ही करता है और अब वह एक जगह आ जाता है। ली शान कहते हैं कि अब तुम यहाँ बैठकर कल्टीवेट करो और अपनी एलिमेंटल थंडर बॉडी को अपग्रेड करो, तभी तुम मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाओगे। इस पर लू यांग कहता है कि ठीक है मैं समझ गया और अब वह वहाँ कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। इधर थोड़ी ही दूर पर हम बाकी के लोगों को देखते हैं। ब्लड ट्रायंट एक बोतल में थंडर के एसेंस को कलेक्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ वह किंग आता है। वह कहता है कि मास्टर क्वाइन को शॉर्ट गॉड फिर से सामने दिखा है और उसने मेन डेड फील्ड में एंटर कर लिया है। यह सुनकर ब्लड ट्रायंट भी सीरियस हो जाता है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।